खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। डेरा इस्माइल खान में छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में मां बेटे समेत 6 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी। मैदान में एक शख्स जाँ बहक, बाप बेटा जख्मी। बुने के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात। शांगला में तेज बारिश के बाद यकतंगी में आबी रैला सड़क बहा कर ले गया। स्वात में भी बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। मानसहरा में मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। एबटाबाद और गिरदोनवाह में भी तेज बारिश। पानी घरों और मार्केटों में दाखिल हो गया। बन्नू में आंधी और तूफान, शहरी खौफ का शिकार। लकी मरवत करक में तेज बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और तूफानी बारिश से तबाही। जल्लास में आंधी से मकान की दीवार गिर गई। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। गिलगित के इलाके गोदई में तेज बारिश और सैलाब से फसलें तबाह हो गईं। दरख्त उखड़ गए। अस्तोर में आंधी और तेज बारिश। मशकन में तोदे गिरने से अस्तोर वैली रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और नवाही इलाकों में मूसलाधार बारिश। बाराकहू में तूफानी बारिश के बायस सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर, शेखुपुरा, जहलम, हाफिजाबाद, वजीराबाद और सियालकोट में भी मूसलाधार बारिश। आज से 30 अगस्त तक मुल्क भर में शदीद बारिशों की पेशगोई। एनडीएमए ने बताया बारिशें बरसाने वाले 3 सिस्टम इकट्ठे पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। पोठोहार रीजन, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। दरियाओं, नदी नालों में तुगयानी से करीबी आबादियों को शदीद खतरा। मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग भी हो सकती है। Bangladesh relations should be characterized by a forward-looking approach. It should be based on mutual respect and insulated from external pressures. Pakistan Bangladesh दोस्ती जिंदाबाद। आलमी और इलाकाई मसाइल पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के ख्यालात यकसां हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान एक साल में मुस्बत पेशरफ्त आई। ऐसा माहौल बनाएं जिसमें कराची से चिटागांग, कोयटा से राजशाही और लाहौर से ढाका तक नौजवान मिलकर काम करें। नायब वजीर आजम इसहाक डार का ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन में तकरीब से खिताब। कहा दोनों मुल्कों के अवाम और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। दौरे की दावत पर बांग्लादेश का शुक्रिया अदा किया। कहा कई साल बाद बांग्लादेश का दौरा खुशी का बायस है। इसहाक डार से बांग्लादेश के मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने जमात इस्लामी, बांग्लादेश के रहनुमाओं और कारकुनों की साबित कदमी को सराहा। नायब वजीर आजम ढाका में चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस समेत बांग्लादेश की आला क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। वजीर तिजारत जाम कमाल की चिटागांग में कारोबारी बरादरी से मुलाकातें। 2 तरफा तिजारत बढ़ाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत। बलोचिस्तान में अमन और तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। तरक्की और खुशहाली मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। पाक फौज बलोचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की दौरा तुरबत को गुफ्तगू। फील्ड मार्शल से अच्छी हुक्मरानी, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी शमूलियत पर मबनी पॉलिसियों की जरूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी और तरक्याती इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। फितना हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने जवानों के हौसले और ऑपरेशन तैयारी की तारीफ की। दिफाए वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। कहा मुश्किलात के बावजूद फौजी जवानों का अमन के लिए अहम किरदार रहा है। दौरे में वज़ीर आला सरफराज बुकी और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। ISPR ने बताया दौरे का मकसद सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा, तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का मुआयना करना और सिविल और अस्करी इदारों के दरमियान राब्ता और हम आहंगी मजीद मुस्तहकम बनाना है। Every judge of the Supreme Court is responsible personally and severally for every violation of fundamental rights that takes place in Pakistan. And I felt responsible. सुप्रीम कोर्ट का हर जज पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार है।
पाकिस्तान को आजाद जज और आजाद अदलिया चाहिए। सरकार ताउन न करे तो अदालतों के लिए मुश्किल हो जाता है। जस्टिस अतामिन अल्लाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, सियासी जमातें ऑपोजिशन में आकर बिल्कुल बदल जाती हैं। मैंने हमेशा पार्लियामेंट और मुंतखब नुमाइंदगान की इज्जत की जो 77 साल से मुतासिर रहे। बलोचिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। अगर जमहूरियत, आइन और आजाद अदलिया न हो तो आने वाली नस्ल के साथ इंसाफ न होगा। कराची में सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नाजिम चनेसर टाउन के फरहान गनी और साथियों के खिलाफ सरकारी अहलकार पर तशद्दुद का मुकदमा फिरोजाबाद थाने में दर्ज। सरकारी अहलकार हाफिज सुहेल की मुद्दत में दर्ज एफआईआर में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकी और दीगर दफात शामिल हैं। मुद्दई के मुताबिक वो 22 अगस्त को शाहराह फैसल के साथ सर्विस रोड पर काम करवा रहा था कि 20-25 अफराद ने एक काम रोकने को कहा और ना रोकने पर करीबी पेट्रोल पंप के कमरे में बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाया और जान से मारने के लिए हथियार निकाल लिए। पुलिस ने पहुंचकर हमलावरों से निजात दिलाई। फरहान गनी समेत तमाम अफराद अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी का ट्वीट। नौमई केस में बानी पीटीआई के भांजे शेरशाह का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में जिना हाउस की वीडियो चलाई गई। तफ्तीशी अफसर ने कहा, वीडियो में मुलजिम शेरशाह नजर आ रहा है। मुलजिम का फोटोग्रामेटिक और पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है। 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा है। सलमान अकरम राजा ने कहा, 27 माह बाद इन्हें याद आया, ये सिलसिला जारी रहा तो पूरा शहर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अलीमा खानम कहती हैं, दोनों बेटे पुलिस हिरासत में हैं। उनका जुर्म बानी की फैमिली होना है। बानी के साथ खड़े होकर हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। जिना हाउस हमले का मफरूर मरकजी मुलजिम शेरशाह खान कई माह तक छुपा रहा और रियासत के खिलाफ डिजिटल मुहिम चलाता रहा। सिक्योरिटी जराये का कहना है, 9 मई को जिना हाउस पर हमले के वक्त मुलजिम शेरशाह सजा याफ्ता मुजरिम हसन नियाजी के साथ था। 9 मई के बाद मुलजिम पहले रूपोश हुआ, फिर लंदन फरार हो गया। पुलिस ने शेरशाह को पाकिस्तान वापसी पर 22 अगस्त को गिरफ्तार किया। घरों को आग लगी है, हमले हुए हैं, एयर बेस पे हमला हुआ है। सब लोगों की वीडियो जो है वो मौजूद है। सभी लोग जो थे पीटीआई के वर्कर थे। पीटीआई को चाहिए था इसको ऑन करते, इसके ऊपर नदामत का या माजरत का जो है वो इजहार करते। पीटीआई को चाहिए था 9 मई पर मुआजरत कर लेती, मामला शायद बेहतरी की तरफ चले जाते। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, 9 मई को घर जलाए, एयरबेस पर हमला हुआ, शहीदों की यादगारों पर जूते बरसाए, सब लोगों की वीडियोस मौजूद हैं। जलाओ घेराव करने वाले पीटीआई के कारकुन थे। सवाल हुआ 27वीं तरमीम और नए सूबों पर हुकूमत कितनी संजीदा है। राना सना ने कहा, इस पर हुकूमत मुकम्मल गैर संजीदा है। कोई खबर नहीं होती तो ऐसी खबरें चलाई जाती हैं। ये जो जंग लड़ी गई, गंदा दुश्मन ने गंदी हरकत की पाकिस्तान के साथ और पाक फौज ने जिस तरह से इसको जवाब दिया, फजर में शुरू किया और असर में दुश्मन को मार गिराया, दुश्मन के दांत तोड़ दिए। अब हमारा भी कोई हक बनता है काम करने का। पाक फौज ने अपना काम कर दिखाया। मार्का हक में मुल्क को शानदार फतह दिलवाई। अब सनतकारों की बारी है। मार्का मईशत की बारी है। मारूफ सनतकार एहसन तनवीर का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। कहा, हम इस मुल्क की मईशत खड़ी करके दिखाएंगे। हमारा हदफ 100 अरब की एक्सपोर्ट है। मुल्क में छोटे सूबे बनने चाहिए। सूबे का नाम दें या इंतजामी यूनिट, हर डिवीजन को खुद मुख्तारी देनी है। हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। इस हुकूमत को कामयाब देखना चाहते हैं। कालाबाग डैम को सियासत की नजर कर दिया गया। बिजली महंगी करने के जिम्मेदार वो हैं जो डैम नहीं बनने देते। पंजाब में पानी आता है तो जमा करने का बंदोबस्त नहीं है। पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट ना बनने देने वाले भी जिम्मेदार हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा सादफी का लाहौर में जिमनी इलेक्शन की मुहिम से खिताब। कहा, पंजाब का पैगाम अमन का है। केपी में दहशतगर्दों को दोबारा लाया गया। 18 सितंबर को शेर की धाड़ होगी। शेर आता है तो पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में चला जाता है।
हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। ज़िमनी इंतखाबात अभी होने जा रहे हैं, हम मिलकर वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे। यहाँ पीपल्स पार्टी का रनर अप कोई कैंडिडेट था, वो उसके हिस्से में आएगा, वो इलेक्शन लड़ेगा। जहाँ हम रनर अप हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रनर अप है वो इलेक्शन लड़ेगी। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन, नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीट एडजस्टमेंट। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी की सरबराही में लीगी वक्त की पीपी रहनुमाओं से मुलाकात। राजा परवेज अशरफ ने कहा खुश असलूबी से मामला तय पा गए, दोनों जमातें तयशुदा फार्मूले के तहत इलेक्शन लड़ेंगी। हनीफ अब्बासी ने बताया आम इंतखाबात में जहां नून लीग दूसरे नंबर पर थी, पीपी उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। जहां पीपी दूसरे नंबर पर रही वहां लीगी उम्मीदवार नहीं होगा। दोनों जमातें एक दूसरे के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगी। पाक फौज बर्वक्त रेस्क्यू न करती तो हम 6 अफराद जिंदा न बचते। सैकड़ों अफराद की जानें बचाने वाले चरवाहे मोहम्मद खान का कहना है धमाके की आवाज सुनकर जागा, बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, जान की परवाह किए बगैर लोगों को बचाने की कोशिश की। हमारी इतला पर सैकड़ों जानें बच गईं, लेकिन हमारी जान को खतरा था। रेस्क्यू करने पर पाक फौज की शुक्रगुजार है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक की गजर में चरवाहों से मुलाकात। कहा घंटों पैदल सफर करके 300 जानें बचाने वाले चरवाहों तक पहुंचा। वजीर आला का पैगाम इन तक पहुंचाया। चरवाहों को सेक्रेटरिएट बुलाकर इज्जत अफजाई की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गजा के रिहायशी वसीयत खान को खिराज तहसीन। कहा वसीयत खान की कबल अज वक्त मुतला करने की बायस जानी नुकसान से बचना मुमकिन हुआ। वजीर आजम के गजर में ग्लोव के बायस सैलाबी सूरत हाल बनने पर खुसूसी अहकाम। वजीर आजम की एनडीएम में जिला इंतजामिया को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा नालों पानी की कुदरती गुजरगाहों के गिर्द तामीरात रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाएं। बारिश और सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद कौमी फरीजा है। सिंध हुकूमत एक नया मंसूबा पे काम कर रही है कि हमारा कोशिश होगा कि जो ये तमाम घर बन रहे हैं इन पे हम आपको सोलर का फैसिलिटी देने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो लाड़काना की यूसी वारिस ड्यूनू पहुंचे। फरियाल तालपुर के साथ गांव खैर मोहम्मद बरोही का दौरा किया। सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत बनने वाले मकानों का जायजा लिया। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन के घरों पर सोलर सिस्टम लगाने का ऐलान किया। कहा मुतासरीन के घरों में सोलर सिस्टम के साथ वॉशरूम भी बनाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ब्रसल्स में हेड इन हैंड इंटरनेशनल की सरबराह क्रिस बेनेट से मुलाकात। हालिया सैलाब से भारी जानी माली नुकसान से आगाह किया। गवर्नर केपी का कहना था पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के बायस सैलाब और कुदरती आफत का शिकार है। बादल फटने से खैबर पख्तूनख्वा में 400 से ज्यादा अफराद जहां बहक हुए। हिलाल अहमद सरबराह की हैसियत से आलमी इमदाद मुस्तहकीन तक पहुंचाऊंगा। क्रिस बेनेट ने सैलाब जदगान की बहाली के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन के लिए तैयार है। स्वाबी में सैलाबी रैला तबाही की दास्तानें छोड़ गया। कई घरों के चिराग गुल हो गए, मकान मलबे में बदल गए। मुतासरीन कहते हैं खाना पानी नहीं, हैवी मशीनरी चाहिए। मजीद कोई रैला आया तो सामान भी नहीं रहेगा। मशीनरी नहीं है, लोग मलबा हटाने का काम हाथों से कर रहे हैं। मैंगोरा में जगह जगह मलबे के ढेर पड़े हैं। मुतासरीन हुकूमती मशीनरी का इंतजार करते रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, कोई मदद को नहीं आता। लाहौर में फल खरीदते हुए 30 रुपए के झगड़े पर खरीदार का कत्ल। फल खरीदारी के दौरान 30 रुपए पर तकरार हुई। फल फरोश ने साथी बुला लिए। झगड़े में एक भाई का दूसरा शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस का कहना है वाकया रायबंद में पेश आया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में स्टील मिल से सामान चोरी में मुलव्वस 4 पुलिस अहलकार गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार पुलिस अहलकारों के कब्जे से 55 किलो से ज्यादा तांबा बरामद हुआ। गिरफ्तार पुलिस अहलकार शाहीन फोर्स में तैनात थे।
तफ्तीश जारी। गिरफ्तार पुलिस एहलकारों में अली गुल, वाजिद खान, आसिफ और जहूर शामिल हैं। यौम आज़ादी और मार्का हक की मुनासबत से इटली में मुनफरिद फेस्टिवल। दारुल हुकूमत रोम में चौंसा जिलाटो फेस्टिवल का शानदार आगाज। पाकिस्तानी सिफारतखाने के ज़ेरे एहतमाम इवेंट एक हफ्ते तक जारी रहेगा। अतालवी अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तानी चौंसा आम और अतालवी जिलाटो के हसीन इम्तजाज को शुरका ने बेहद पसंद किया। पाकिस्तानी सफीर अली जावेद ने मुस्तकबिल में बादाम, अखरोट, खुबानी और ज़ाफ़रान फराहम करने की पेशकश की। मारूफ अतालवी आइसक्रीम साज ने पाकिस्तान आम की कुदरती मिठास और आला मयार को सराहा।